नमस्ते। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गुणा करना सीख रहे हैं, जिसमें उपआधार के निकट वाले संख्या को कैसे गुणा करते हैं वो सीखते हैं। तो हम उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं। 22 को 23 से गुणा करना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ का आवश्यकता है। पहला आधार जो 10 या 10 के घात की संख्या के होती है, उसकी हम उसे आधार कहते हैं। तो यहाँ पे 10 की यहाँ पे आधार हो गया। उपाधार जो 10 के मल्टीपल में, जो 10 या 10 की घात के जो मल्टीपल में संख्या होती है, उसे उपाधार कहते हैं। जैसे यहाँ पे 20 उपाधार हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट स्टेप में विचलन लेते हैं। तो इसमें हम विचलन 20 की संख्या से 20 के नज़दीक की संख्या से कितना 22 ज़्यादा है या फिर कोई संख्या कम है, उसे विचलन कहते हैं। तो ये 20 से कितना ज़्यादा है, +2, ये 2 विचलन हो गया। ये +3 20 से 3 ज़्यादा है, तो ये विचलन हो गया। तो उत्तर का जो दायां भाग होगा, राइट हैंड साइड, दायां भाग वो होगा विचलनों की गुना। विचलनों का गुना। तो उत्तर का दायां 2 × 3, 2 × 3 6 हो जाएगा। ये दायां भाग आ गया उत्तर का। और बायां भाग के लिए क्या करते हैं, बायां भाग उत्तर का इसका होगा पहला संख्या, एक संख्या, इसमें से कोई एक संख्या लेंगे, प्लस दूसरे का विचलन, और मल्टीप्लाई करेंगे उपाधार से डिवाइड बाय आधार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक संख्या कितना है 22 + 3, या फिर 23 + 2, और 23 + 2 ये लेंगे या फिर ये लेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, और उपाधार 20 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 2, ये 25 मल्टीप्लाई बाय 2 = 50। जैसे इस भी करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये भी 50 आएगा। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 50, और ये 3 दूना 6 उत्तर का बायां भाग। तो ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम दूसरा उदाहरण, बावन को मल्टीप्लाई करना है 47 से। यहाँ पे संख्या का आधार क्या हो जाएगा, हम 10 लेते हैं। ऐसा 100 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 10 लेते हैं। और उपाधार किसके नज़दीक है, 50 के। तो ये 50 से कितना बड़ा है, इसका विचलन 2 हो जाएगा। ये 50 से 3 कम है, तो इसका विचलन 3 हो जाएगा। तो उत्तर का दायां भाग क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये ऋणांक है, तो यहाँ पे हम ऋणांक लिख देंगे। और उत्तर का बायां भाग क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे या इसको प्लस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा,
52 प्लस माइनस 3 है विचलन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 49 49 मल्टीप्लाई बाई 5, 9 पचे 45 और 5 चौक 20 और 4 24, और ये ऋणांक 6। तो ये तो यहाँ पे ऋणांक को हटाने के लिए, घनांक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 में से घटाइए और एक उसके संख्या वाले को माइनस कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक और उदाहरण लेते हैं। सिक्सटी थ्री को उदाहरण थर्ड, हमें 68 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आधार हम 10 लेते हैं, उपाधार 60। ये विचलन यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे विचलन 8 आ गया। तो इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। लेकिन संख्या में अगर जितना आधार में जितना जीरो है उतना ही संख्या हम दायां तरफ लेंगे, और इसका उत्तर का बायां भाग क्या हो जाएगा, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 63 प्लस 8, और उपाधार कितना है 60 प्लस डिवाइड बाई 10/10, और जो अतिरिक्त संख्या है इसमें 2, उसको हम इसमें प्लस कर देंगे, अतिरिक्त अंक। तो इसमें क्या हो जाएगा 71 मल्टीप्लाई बाई 6, ये पहले होगा प्लस अतिरिक्त 2, 6 और ये 7 छके 42 प्लस 2, ये 8 2 4 हो जाएगा, और इधर वाला संख्या 4। ये आपका आंसर हो गया। अब एक और बड़ी संख्या लेते हैं। उदाहरण 4, 504 और 512 लेते हैं। इसमें हम आधार 100 लेते हैं, उपाधार 500 लेते हैं। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका विचलन उपाधार से कितना बड़ा है, प्लस का 4 और ये प्लस का 12। ठीक, तो इसका अब हम उत्तर का जो दायां भाग है वो 48 हो जाएगा। अंक कितना है आधार में, 0 कितना है 2, तो यहाँ पे 2 अंक आएगा। उसके बाद उत्तर का जो दायां भाग होगा वो 504 प्लस 12 और मल्टीप्लाई बाई 500 500/100। तो ये कितना हो जाएगा 516 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 6 पंचे 30, 5 3 8 और 5 25, ये हो गया। और उत्तर का जो दायां भाग है वो 48।
टोटल कितना हो जाएगा 48 यहाँ पे रख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम एक और संख्या लेते हैं। जैसे हमने 100 आधार मानते हैं। जैसे उदाहरण एक और लेते हैं, 5वां उदाहरण। 52 को अगर हम मान लीजिए 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आधार हम यहाँ तो 10 भी ले सकते हैं, लेकिन इस बार हम 100 लेते हैं, 100। और उपाधार क्या हो जाएगा, उपाधार ऑब्वियसली 50 होगा। तो 50 से इसका कितना बड़ा है, +2 +4। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, लेकिन हमने आधार कितना लिया है 100, तो इस 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 अंक बनाएंगे। तो इसके लिए अंक बनाने के लिए 1 जीरो इससे पहले लिख दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, पहला संख्या दूसरे का विचलन, और उपाधार 100 डिवाइड बाय उपाधार यहाँ पे 50 है, डिवाइड बाय आधार, ये कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, 8 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 9 आ जाएगा। यहाँ पे 52 + 4, तो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, या फिर 54 + 2, यहाँ पे 2 आएगा। इसके लिए यहाँ पे 56 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो 2 8 आएगा। अब उसके बाद 28, उत्तर का दायां भाग, और बायां भाग कितना आया था 08, यह हो गया। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर और उदाहरण की ज़रूरत है तो आप कमेंट करिए, और किसी की मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। अब इस तरीके से सीखने के बाद आप मन में ही कैलकुलेशन करने का प्रयास करिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद जी, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।